इट प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट, कह रहा है 3 जॉइंट प्रोडक्ट बना रहा है एक्स वाई जेड, द प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फर्दर, कह रहा है फिर हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। कह रहा है प्री सेपरेशन कॉस्ट, मतलब जॉइंट कॉस्ट की बात कर रहा है, आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ ईच आउटपुट। वेट का मतलब क्या हो गया सर? वेट का मतलब हो गया क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में बांट रहा है। द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्टिकुलर मंथ, कॉस्ट इनकर्ड अप टू सेपरेशन पॉइंट, यानी कि ये मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई सर? जॉइंट कॉस्ट हो गई। फिर आउटपुट दे रखा है लीटर में एक्स वाई और जेड का, 100, 70 और 80। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन के बाद, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2200 और 800। सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेगा 50, 80 और 60 का, एट सेपरेशन पॉइंट पे बिकेगा 25, 70 और 45 का। You are required to prepare a statement showing profit or loss made by each product। याद रखना वो आपसे क्या मांग रहा है? प्रॉफिट या लॉस हर एक प्रोडक्ट का आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग प्रेजेंटली अडॉप्टेड मेथड, यानी वही फिजिकल यूनिट मेथड में हमें बांट देना है। ऑफ पॉइंट ऑफ सेपरेशन, अडॉप्टेड मेथड मतलब वही खर्चा बांटने के बाद जो भी कॉस्ट प्रॉफिट बचेगा वो हमें बताना है। मुझे बताओ समझ आया? फिर कह रहा है मैनेजमेंट को एडवाइस भी करो ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन दैट द 3 प्रोडक्ट आर टू बी प्रोसेस फर्दर और नॉट, कि फर्दर प्रोसेस करा जाए या ना करा जाए। सर जिसमें ज्यादा बेनिफिट है वो काम करो। चलिए आओ चलो मेरे साथ साथ। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? ये क्वेश्चन नंबर है 5। आओ जरा फोटो बनाए इसकी। फोटो बना लेते हैं सर। यहां से प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद जाके हमारे क्या आ गया सर? सेपरेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यहां पे मेरे कितने प्रोडक्ट बने? 3 प्रोडक्ट बने सर, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। ये किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो सारे के सारे क्या होंगे मेरे? मेन प्रोडक्ट मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट। फिर ये आगे फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। और फर्दर प्रोसेस होने पे कॉस्ट लग रही है सर 2000। अच्छा, यहां से लेके यहां की कॉस्ट कितनी थी सर? यहाँ की कॉस्ट थी 10,000 रुपए। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुई सर 2000 रुपए, 1200 रुपए और 800 रुपए। उससे यूनिट कितने बने? चेक करके बता दो जरा, यूनिट कितने बने सर? यूनिट जो बने ना, यूनिट जो बने वो है 100, 70 और 80। 100, 70, 80, ठीक है। मेथड कौन सा है बांटने का? आउटपुट का, यानी कि फिजिकल यूनिट मेथड में बांटने की बात कर रहा है ज्वाइंट कॉस्ट को। तो ये मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है, और मुझे निकालना क्या है? प्रॉफिट। और वो क्या कह रहा है कि भाई हम आगे प्रोसेस करके ही बेच रहे हैं। चलो निकाल लेते हैं। तो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे लिख देना ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट हैं सर? एक है ए, एक है बी, एक है सी। सबसे पहले क्या लिखूंगा सर? सेल्स वैल्यू, यानी कि भाई मुझे कितने पैसे मिले। मुझे बताओ ए के कितने यूनिट सर? 100 यूनिट। और ए कितने का बिकेगा? 50 रुपए का। प्रोसेसिंग के बाद, याद रखना, प्रोसेसिंग के बाद 50, 80 और 60, 70 यूनिट, 80 रुपए, 80 यूनिट, 60 रुपए, कितने हो गए सर? 5,000। ये हो गया सर 5600। ये हो गया सर 4800। इसमें से क्या माइनस करूंगा सर? इसमें से माइनस करूंगा सबसे पहले मैं ज्वाइंट कॉस्ट। अब ज्वाइंट कॉस्ट के लिए मैं क्या बना लूंगा सर? वर्किंग नोट नंबर 1। और कौन सी कॉस्ट माइनस करूंगा सर? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। मुझे बताओ जरा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी देर की थी सर? 2000, 1200, 800। अब मुझे वर्किंग नोट नंबर 1 में ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, मतलब आउटपुट। तो ये आ जाएगा सर मेरा प्रॉफिट।
जो क्वेश्चन में उसने मेरे से मांगा है। चलो तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो फटाफट से। स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे सर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। एक है ए, एक है बी, एक है सी, नहीं सॉरी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, यहां भी चेंज कर लेना। ठीक है, मुझे किस में बांटना है सर, मुझे बांटना है यहाँ पे आउटपुट में। तो आप मुझे आउटपुट या यूनिट्स बता दो कितने कितने हैं सर। आउटपुट है 100 यूनिट, फिर कितना था 70 यूनिट, फिर 80 यूनिट। ठीक है, अब रेशियो बनाना चाहो रेशियो बना दो, नहीं तो सीधा जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दो, अपोर्शनमेंट। टोटल कितना हो गया सर इनका, टोटल हो गया 250। चल तो जॉइंट कॉस्ट कितनी थी सर 10,000, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 250, मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 250, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 250। तो कितना हो गया सर, ये हो गया पहले का 4,000 और 2,800 और 3,200। लो मैंने ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया, अब इसको हम उस स्टेटमेंट में लिख देते हैं। आओ चलो, 4,000, 2,800 और 3,200 कितना हो गया मुझे माइनस करके बताओ सर। 1,000 नेगेटिव आ रहा है, 1,000 रुपए। ये आ रहा है सर 1,600 रुपए और ये आ रहा है 800 रुपए। लो तो पहले वाले केस में तो उसने हमसे प्रॉफिट पूछा था, हमने प्रॉफिट बता दिया। सेकंड में पूछ रहा है कि भाई क्या बेनिफिट होगा, तो भाई बेनिफिट क्या होगा अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूं या फिर मैं आगे बेचूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट। भाई फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे। ठीक है, इसके लिए याद रखना मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच लेके चल रहा हूं। सर क्या मतलब, अभी समझ आएगा आपको। इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है, इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होगा सर, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। मतलब मैं ये देखूंगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। मुझे बताओ इंक्रीमेंटल रिवेन्यू का मतलब कि भाई अगर मैं प्रोसेस करे बिना बेचूं तो कितना लगेगा, और प्रोसेस करके बेचूं तो कितने का बिकेगा। मुझे बताओ चेक करके जरा, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कितना है एक्स वाई जेड का। सर देखो, अगर आप प्रोसेस करके बेचते हो, प्रोसेस करके बेचते हो तो 50, 80 और 60 का बिकेगा। 50, 80 और 60। और अगर बिना प्रोसेस करे बेचो तो ये 25 का बिकेगा, ये 70 का और ये 45 का। ये बेनिफिट होगा कब, ये बेनिफिट इंक्रीमेंटल है, बढ़ा हुआ। और कितने यूनिट पे होगा, 100, 70, 80। तो मुझे बताओ कितना हो गया सर इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, 2500, 700, 1200। ठीक है, और मेरे इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी सर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है मेरी वो है मेरी फर्दर प्रोसेसिंग
कॉस्ट। मुझे बताओ मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी होगी? 2000, 1200 और 800। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स को आगे प्रोसेस करके बेचता हूं, एक्स को आगे प्रोसेस करके बेचता हूं तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमाता हूं 2500 और इंक्रीमेंटल खर्चा होता है 2000। तो मेरा इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना हुआ सर? 500 का। यानी कि फायदा किसमें है सर? आगे प्रोसेस करके बेचने में फायदा है। ठीक है। अच्छा, वाई के केस में सर नुकसान हो रहा है इंक्रीमेंटल 500 और जेड के केस में भी फायदा हो रहा है इंक्रीमेंटल 400। बताओ समझ आया? यानी इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा तो एक्स में फायदा है, ठीक है, वाई में लॉस है और जेड में फायदा है। बताओ समझ आया? ये नहीं आया? ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर, लिखिए, हेंस कॉमा ओनली वाई शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। सिर्फ वाई को ही हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, रेदर इट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसको हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देना चाहिए। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ मैं सेल कितनी दिखाऊंगा फिर वाई की? सर देखो, वाई के कितने यूनिट थे? 70 यूनिट है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितने का बिकेगा सर? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 80 रुपए, नहीं सॉरी 80 का, 70 का बिकेगा। कितना हो गया? 4900। ठीक है। इसमें से सिर्फ एक ही कॉस्ट माइनस होगी, ज्वाइंट कॉस्ट। कितनी? 2800। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 2100। ठीक है। बताओ समझ आया? चल, तो मिलता हूं आपसे अगले क्वेश्चन में।